छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सोशल एक्टिविस्ट की हत्या कर जलाई गई लाश। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। असल में उसकी हत्या उसके ही पहचान वाले एक सरपंच ने की थी। सरपंच ने पहले पत्रकार को पीटकर मार डाला, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी लाश को जला दिया। इसके बाद अपने साथियों से पत्रकार के घर वालों को फोन कर फिरौती मंगवाई। इतना ही नहीं, किसी को शक न हो इसलिए उसने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। इसके बावजूद भी पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। मामला कवर्धा थाना क्षेत्र का है। विवेक चौबे मठपारा में अपनी बहन के साथ रहता था, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष थी। इस बीच 12 नवंबर से वह लापता हो गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस वजह से 16 नवंबर को उनके एक परिचित ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने उस दौरान काफी जांच पड़ताल की, मगर कुछ पता नहीं चल सका था। फोन की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि बोरतला क्षेत्र में उसका फोन बंद हुआ था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर पड़ताल की, लेकिन फिर भी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी थी। इसके बावजूद भी पुलिस लगातार इस केस में जांच करती रही। इस बीच विवेक की बहन ने पुलिस को बताया था कि उसे किसी नंबर से फोन आया था और फोन करने वाले ने कहा था कि तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। उसने कहा था कि उसे छुड़वाने के लिए सोने चांदी और कैश लगेंगे, वो लेकर आओ और भाई वापस मिल जाएगा। ऐसे में पुलिस ने फोन करने वाले का पता लगाया। जांच में यह जानकारी सामने आई कि जिस नंबर से फोन आया था वह किसी और का था। उसने किसी तीसरे शख्स से फोन लेकर कॉल किया था। परिजनों ने यह भी बताया कि विवेक ने कहा था कि वह बोक्सर खार जा रहा है, वहां उसे किसी से मुलाकात करनी है। तब से ही पुलिस को बोखर खार के सरपंच अमित यादव पर शक था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थी। वही अमित यादव ने भी घोषणा कर दी थी कि जो कोई विवेक की जानकारी देगा उसे वह 10,000 रुपए का इनाम देगा। उधर पुलिस की जांच जारी रही। काफी सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में 21 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि धवाई पानी के कुंड पानी की ओर जाने वाले रास्ते पर फॉरेस्ट के पेट्रोलिंग कैंप के अंदर पहाड़ी में जला हुआ शव मिला है। उसमें कुछ हड्डियां भी है। फिर पुलिस की एक टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने उसी दौरान शक जताया कि यह हड्डियां किसी इंसान की हो सकती है, इसलिए जांच के लिए हड्डियों की जांच कराने के लिए रायपुर में कहारा भेजा गया। यहाँ जांच के बाद पता चला कि जो हड्डियां मिली है वह इंसान की ही है। इसके बाद पुलिस ने बोकर खार सरपंच अमित यादव को हिरासत में लिया। फिर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करना शुरू किया। काफी पूछताछ करने पर भी वह बहाने बनाता रहा, मगर जब काफी सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म कबूल किया। अमित ने बताया कि रात तक भी हम दोनों साथ थे, मगर रात के वक्त विवेक किसी बात को लेकर विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि मैंने उसे पीट दिया। पीटने पर वह बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके बाद बाइक से वह जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पीटा। तब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई। यह देखकर मैं घबरा गया। अमित ने बताया कि घबराने के बाद मैंने अपने भाइयों को बुलाया। इसके बाद हम लोग शव को लेकर जंगल गए। वहाँ हमने पेट्रोल छिड़क कर शव को जला दिया। किसी को शक न हो इसलिए बाइक को भी हमने जंगल में टुकड़े करके गाड़ दिए। इतना ही नहीं, हम रात भर वही रहे। अगले दिन घर में आकर बताया कि कवर्धा किसी काम से गए हुए थे। इसके बाद फोन करवा कर फिरौती मंगवाने लगे। इसके बावजूद भी पुलिस उन तक पहुँच गई। सरपंच सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।